हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का लेक्चर नंबर 6 है, जिससे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। From the following trial balance of Taxman Enterprise, prepare manufacturing, trading and profit and loss account for the year ended 31st December 2013 and balance sheet as on that date. स्टार्ट करेंगे मार्किंग की तरफ। ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का क्या जाओ से भाई, क्या बात है, मैन्युफैक्चरिंग। ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का क्या जाओ से भाई, ट्रेडिंग अकाउंट में। उसके बाद परचेज ऑफ कच्चा माल, मैन्युफैक्चरिंग। कैरेज, मैन्युफैक्चरिंग। वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग। सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस। पावर एंड लाइटनिंग, मैन्युफैक्चरिंग। इंश्योरेंस मशीन का है, मशीन कहाँ होता है, फैक्ट्री। फैक्ट्री बोले तो मैन्युफैक्चरिंग। रिपेयर्स टू मशीनरी, मैन्युफैक्चरिंग। सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड मतलब रिटर्न आउटवर्ड, जो आया था वो गया, मतलब परचेज रिटर्न। और परचेज रिटर्न क्या होगा, परचेज में से माइनस। तो ये कौन सा रिटर्न होगा, जो खरीदा वो, मतलब ये रॉ मटेरियल परचेज रिटर्न है, मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा। अरे बात समझा। रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न है। स्क्रैप सोल्ड, मैन्युफैक्चरिंग। भंगार विंगार किधर रखने वाले हो, फैक्ट्री के अंदर बोले तो मैन्युफैक्चरिंग में। नेक्स्ट आगे बढ़ते, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस। कन्वेयंस, प्रॉफिट एंड लॉस। सॉरी, प्रोफेशनल फीस, प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेशनरी, प्रॉफिट एंड लॉस। इलेक्ट्रिसिटी, प्रॉफिट एंड लॉस। अब तक तो प्रॉफिट एंड लॉस है, इंफॉर्मेशन जैसा रहेगा वैसा प्रेजेंट करेंगे। अगर बोल रहा है इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्री का है तो मैन्युफैक्चरिंग में शिफ्ट कर दोगे, ठीक है क्या, कुछ नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस। आगे कैपिटल, लायबिलिटी। ड्राइंग, कैपिटल में से माइनस। बैंक बैलेंस, असेट। क्रेडिटर्स, लायबिलिटीज। 10% इन्वेस्टमेंट, असेट। और तारीख भी दिया है, मतलब एडजस्टमेंट है। क्या बात है, उसे स्टार मार्क कर लो भाई साहब, आपके ऊपर तो एडजस्टमेंट है। अरे हाँ या नहीं, वेरी गुड। बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है, डेटर्स कहा जाएगा, फर्नीचर, मशीन, असेट, कैश इन हैंड। अरे समझाइए पक्का। चलिए बढ़ेंगे आगे, उसके बाद एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट नंबर 1 क्या दिया है, क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल एंड फिनिश। यहाँ पे WIP नहीं है तो टेंशन लेने का नहीं है तो नहीं है, जबरदस्ती जेब से डालने वाले क्या अपन, नहीं। मतलब रॉ मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक किसी को मार्क करेंगे क्या, नहीं। 1/3 of the carriage is for sales of goods and 2/3 for purchase of raw material। एडजस्टमेंट कैरेज के ऊपर है भाई साहब, कैरेज को मार्क कर दे। एक्चुअल में ये एडजस्टमेंट तो नहीं है, ये एक इंफॉर्मेशन है। क्या इंफॉर्मेशन है कि जो कैरेज है उसमें से 1/3 कैरेज सेल्स के लिए है और 2/3 खरीदने के लिए, परचेज के लिए। बराबर है, परचेज के लिए मतलब आपने जो सामान खरीदा उस टाइम पे कैरेज भरा, इसे कहते हैं कैरेज इनवर्ड। जब आप सेल्स करोगे और कैरेज का पैसा दोगे, इसे कहोगे कैरेज आउटवर्ड। मतलब जो कैरेज दिया है ये दो चीज का कॉम्बिनेशन है, इनवर्ड का भी और आउटवर्ड का। इनवर्ड कितना, 2/3, आउटवर्ड कितना, 1/3। आउटवर्ड मतलब सेल्स, समझ में आया। तो जो कैरेज इनवर्ड है वो आएगा मैन्युफैक्चरिंग में, और कैरेज आउटवर्ड है वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। याद करो, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट, कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस। और अभी ट्रेडिंग का तो काम ही खत्म हो गया है, सब खर्चा मैन्युफैक्चरिंग में जाता है। अरे समझा। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, एडजस्टमेंट नहीं है। तो जब मैं कैरेज इनवर्ड का पोस्टिंग करूंगा तो उसका 2/3 वैल्यू इधर और 1/3 वैल्यू इधर लिख दूंगा, बस इतना ही इसे सॉल्व करना, एडजस्टमेंट जैसा नहीं। अरे समझ में आ रहा है। अभी आपको इतना पहचान में आना चाहिए कि एडजस्टमेंट है क्या, इंफॉर्मेशन है। एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट देते हो, इंफॉर्मेशन का सिर्फ पोस्टिंग करते हो, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है जरा चेक कर दे। उसके बाद एडजस्टमेंट में दिया है
depreciate plant and machinery, sorry, goods purchased worth rupees 3000 were included in closing stock but no entry was passed in books of account. हमने 3000 का गुड्स परचेज किया बट उसे रिकॉर्ड नहीं किया. परचेज मैंने आपको बताया था अनरिकॉर्डेड परचेज. अनरिकॉर्डेड परचेज किससे रिलेट होता है? परचेज एंड क्रेडिटर से. अनरिकॉर्डेड सेल्स किससे रिलेट होता है? सेल्स और डेटर से. अनरिकॉर्डेड परचेज है तो किसको मार्क करना है? एक तो परचेज को और एक क्रेडिटर्स को. नहीं भी मार्क करेंगे तो भी अमाउंट इनर कॉलम में ही आने वाला है. बराबर है. बढ़ेंगे आगे. उसके बाद क्या एडजस्टमेंट दिया है चेक करते. उसके बाद दिया है डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर बाय 10%. प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर दोनों को मार्क करेंगे, दोनों के ऊपर एडजस्टमेंट है. चलो प्लांट एंड मशीनरी नीचे की तरफ ही दिख रहा था मेरे को. बराबर. प्लांट एंड मशीन और फर्नीचर नीचे से आपको तीसरा चौथा आइटम दिख रहा है. बराबर है. फर्नीचर मिल गया, फर्नीचर को स्टार मार्क कर दिया, मशीनरी उसी के नीचे, उसको भी स्टार मार्क कर देते. नेक्स्ट उसके बाद क्या है? उसके बाद दिया है क्रिएट प्रोविजन 10% ऑन डेटर्स. डेटर्स उसी फर्नीचर के ऊपर है, स्टार मार्क कर दो भाई साहब के ऊपर एडजस्टमेंट. बराबर है क्या? उसके बाद दिया है इन अ फायर फिनिश्ड गुड्स वर्थ रुपीज 5000 में डिस्ट्रॉयड बाय फायर इंश्योरेंस कंपनी. किसको मार्क करेंगे? किसी को भी नहीं. गुड्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट कभी किसी को मार्क नहीं करते. नेक्स्ट उसके बाद क्या है? एडजस्टमेंट नंबर 7. डेटर्स इंक्लूड 5000 ड्यू फ्रॉम अमित एंड अमाउंट ऑफ रुपीज 400 इज ड्यू ऑल्सो ड्यू फ्रॉम टू हिम एंड इट इज इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स. मतलब डेटर्स और क्रेडिटर्स को स्टार मार्क करना. ऑलरेडी हमने क्रेडिटर्स और डेटर्स को इनर कॉलम में तो लिखा ही है. ठीक है. स्टार्ट करते. पोस्टिंग जरा ध्यान देंगे. पोस्टिंग कैसे करते? अगर आप पोस्टिंग कर सकते हो तो आपका काम खत्म है, मार्क्स सिक्योर हो जाएगा. पहला क्या है? पहला है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. कहां जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग में. कितना ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल? इनर कॉलम में. उसके बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है? 3500 डायरेक्टली आउटर कॉलम में. नेक्स्ट उसके बाद परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कहां जाएगा? मैन्युफैक्चर. कितना? 95,000. नेक्स्ट उसके बाद कैरेज कहां जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग में. बट इसके ऊपर एडजस्टमेंट था क्या कि भाई 1/3 जो है वो सेल्स का है, 2/3 जो है वो परचेज का है. जो परचेज का है वो इधर आ जाएगा, तो इसमें आप ऐड कर दोगे. ऐड कैरेज इनवर्ड. कितना? तो 12,000 है टोटल. बराबर है. तो 12,000 का 2/3 वैल्यू 3 1 3 4 0 0 0 यानी कि 8,000 और 12,000 का 1/3 वैल्यू यानी कि 4,000. अरे बराबर है. क्लियर. तो यहां पे कितना आ जाएगा? 8,000 और बाकी चले जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस टू कैरेज आउटवर्ड. कितना? 4. 12,000 का पोस्टिंग समझ में आया? पोस्टिंग कर रहे हो, एडजस्टमेंट नहीं तो एक ही इफेक्ट है. आगे क्या है? वेजेस कहां जाएगा? टू वेजेस. कितना है वेजेस? कोई एडजस्टमेंट. उसके बाद कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड. वेरी गुड. 14,000. उसके बाद पावर किधर जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग में. पावर एंड लाइटनिंग 4,000. कोई एडजस्टमेंट नहीं. उसके बाद मशीनरी का इंश्योरेंस खर्चा है, इंश्योरेंस 700. नेक्स्ट उसके बाद टू रिपेयर्स कितना है? 1,300. उसके बाद सेल्स कहां जाएगा? ट्रेडिंग में. कितना है? 2,35,000. 2,03,500. 2,03,500 ऐसा है. ठीक है. बढ़ेंगे आगे. उसके बाद क्या है? रिटर्न आउटवर्ड क्या है? परचेज रिटर्न माइनस करेंगे लेस. रिटर्न आउटवर्ड कितना है? 2500 माइनस में डाल. समझ में आया? नेक्स्ट उसके बाद क्या है? रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न है लेस रिटर्न. कितना? 3500. अरे समझा? हाँ देखो ये डेबिट साइड पे दिया था. नेक्स्ट उसके बाद क्या है? स्क्रैप सोल्ड क्रेडिट साइड पे दिया है.
स्क्रैप बेचा, भंगार बेचा तो फायदा होगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्रेडिट में जाएगा। स्क्रैप सोल्ड कितना है 8,500। उसके बाद इंटरेस्ट डेबिट में क्या क्रेडिट में? क्रेडिट में, डेबिट में दिया है, क्रेडिट में दिया है, बाय इंटरेस्ट कितना है, इसे मैं इनर कॉलम में लिख रहा हूं। सर क्यों? देखो अपने पास कोई 10% इन्वेस्टमेंट भी था ना, तो उस पर ब्याज वगैरह कुछ ना कुछ तो होगा, इसलिए मैंने इसको इनर कॉलम में लिखा। ये इंटरेस्ट को उसके साथ ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? कन्वेयंस किधर जाएगा? प्रॉफिट एंड 9,500। नेक्स्ट उसके बाद 2 प्रोफेशनल फीस 6,000। उसके बाद स्टेशनरी 3,750। इलेक्ट्रिसिटी कोई इंफॉर्मेशन है क्या? इलेक्ट्रिसिटी कितना है 1250। नेक्स्ट उसके बाद कैपिटल कितना 62,500। नेक्स्ट रोशनी उसके बाद ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस कितना 30,000। नेक्स्ट उसके बाद बैंक बैलेंस इज योर असेट, बैंक बैलेंस 27,000। उसके बाद क्रेडिटर्स कितना इनर कॉलम में क्योंकि एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट उसके बाद इन्वेस्टमेंट 10% एडजस्टमेंट है इसके ऊपर, 10% इन्वेस्टमेंट 15,000। नेक्स्ट उसके बाद डेटर्स कितना है, इसे भी इनर कॉलम में क्योंकि एडजस्टमेंट। उसके बाद फर्नीचर क्या है असेट, एडजस्टमेंट हाँ जी 30,000। नेक्स्ट उसके बाद 45,000। नेक्स्ट उसके बाद कैश इन हैंड और कुछ, इतना सबको क्लियर है? चलो ये तो आपका हो गया। अब आते एडजस्टमेंट की तरफ। बेसिक सा एडजस्टमेंट है, फटाफट सब सॉल्व करते। पहला एडजस्टमेंट क्या दिया? पहला एडजस्टमेंट दिया है क्लोजिंग स्टॉक, बराबर है। क्लोजिंग स्टॉक के लिए किसी को मार्क करेंगे क्या? नहीं। ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे एसेट साइड। यहाँ पे सिर्फ 2 क्लोजिंग स्टॉक है, एक है रॉ मटेरियल का और एक है फिनिश गुड्स का। रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक कितना है 28, फिनिश गुड्स का कितना है 2,300। ये डैश इधर कौन सा इफेक्ट क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट। रॉ मटेरियल का 28,000 WIP डैश फिनिश गुड्स 2,300, टोटल 30,300। एनी डाउट? बेसिक था ये। हाँ उसके बाद क्या है देखो 1/3। सर वो तो कर लिया हमने, गुड्स ऑफ ₹3,000 परचेज किया है बट रिकॉर्ड नहीं किया, अनरिकॉर्डेड परचेज। अब ध्यान देना ये जो परचेज ये कौन सा परचेज मालूम है? फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल नहीं। तो आप क्या करोगे? परचेज में रिकॉर्ड करोगे, इधर तो कुछ भी नहीं था। एड अनरिकॉर्डेड परचेज कितना, डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का क्रेडिट। किस में ऐड होगा? क्रेडिटर्स में। अनरिकॉर्डेड परचेज कितना? अरे समझा? हाँ क्यों? क्योंकि हमने ये अज्यूम किया जो खरीदा गया है वो अच्छा ही माल खरीदा रहेगा। कच्चा माल खरीदा तो उधर लिख लेता हम लोग, बट इधर स्पेसिफाई नहीं किया। तो आपने जो गुड्स खरीदा है वो कौन सा गुड्स खरीदा है? परचेज ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया? डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर एट द। अरे सर डेप्रिसिएशन तो कितनी बार किया है? लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। इसका 3,000, इसका 4,500, हाँ या नहीं? बट इसका दूसरा इफेक्ट सोच समझ के, फर्नीचर है तो ऑफिस में जाएगा। टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना 3,000, और मशीनरी है तो कहां जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग में। टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन कितना 4,500। लॉजिक क्लियर है ये? उसके बाद क्या है गौरी? उसके बाद यह क्रिएट प्रोविजन। अरे सर ये टाइम प्लीज ले लो, फुर्सत से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इन अ फायर फिनिश गुड्स कॉस्टिंग
5,000 were destroyed by fire. Insurance company admitted claim of 3,000. 5,000 का गुड्स जल गया. गुड्स 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 एक इफेक्ट ट्रेडिंग में आएगा. और ट्रेडिंग तो भोला है. आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट, आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट. गुड्स जल गया गया गया. बाइक गया बाय. गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर. 5,000 का गुड्स जल गया. इसका मतलब अभी फिनिश गुड्स ही जला है. अजम्पशन है फिर से, रॉ मटेरियल नहीं. गुड्स कौन सा गुड्स जला है? फिनिश गुड्स. वापस ही नहीं तो टाइप्स होता है सर. रॉ मटेरियल जला तो इधर, WIP जला है इधर, फिनिश गुड्स जला है तो इधर. ठीक है, अभी फिनिश गुड्स ही जला इधर, क्रेडिट दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट. लॉस होएगा टू लॉस बाय फायर. लेकिन इंश्योरेंस वाले ने फोन कर दिया, भाई 5,000 का जला है, 3,000 में आपको देगा. मतलब इंश्योरेंस क्लेम कितने का? 3,000. तो लॉस कितने का होगा? अरे बात समझा? क्लियर? 12th स्टैंडर्ड में सेम चीज किया है आपने. उसके बाद लास्ट एडजस्टमेंट देखते क्या दिया है. उसके बाद लास्ट एडजस्टमेंट आपको दिया था, डेटर्स इंक्लूड 5,000 ड्यू फ्रॉम अमित. देखो हमने ये एडजस्टमेंट इसके पहले भी किया है. हमारे पास एक कस्टमर है अमित करके, उसके पास से 5,000 आने का बाकी है. बराबर है नहीं? मैंने उसके पास से सामान भी खरीदा है. कितने का? 4,000. और मुझे उसे 4,000 देने का भी. तो अब मैं इनडायरेक्टली उसको बोलूंगा, भाई तू 4,000 दे, मेरे को 5,000 देने का. ऐसा बोलूंगा कि मैं, मेरे को अमित के पास से 5,000 लेना है और अमित को ही 5,000 देने का है. तो मैं उसको क्या बोलूंगा? तू 5,000 दे, फिर तेरे को 4. ऐसा बोलूंगा क्या? नहीं. क्या बोलूंगा? 4,000 एडजस्ट कर लेते ना, 1,000 का हिसाब रखते. ऐसा ही बोलेंगे ना हम. अमित के पास से, कस्टमर के पास से 5,000 आने वाला था, उसी कस्टमर से मैंने 4,000 का सामान खरीदा है. तो मतलब उसे मुझे 4,000 देने का है और 5,000 लेने का है. तो मैं क्या बोलूंगा? एक काम करना भाई, हिसाब टैली कर लेते ना. तेरे को कितना देने का है? 4. मेरे को कितना मिलने वाला? 5. एक काम कर, 4 खत्म कर, 1,000 मेरे को दे. मतलब जो मेरा कस्टमर है इसमें एडजस्ट कर लेता हूं. किसका? अमित का. कितना एडजस्ट कर दूंगा? 4,000. माइनस कर दिया. क्रेडिटर में माइनस करूंगा. अमित कितना? 4,000. दोनों में से 4,000 कट हो गया. अब इनडायरेक्टली वो कस्टमर कितने का बचा? 1,000 का. पहले इसमें 5,000 का कस्टमर था, अब वो कस्टमर का 4,000 वैल्यू पे हो गया. बचा कितना? 1,000. वो ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूडेड है, उसके बारे में नहीं सोचना है. एडजस्टमेंट समझा? एडजस्टमेंट 5 और 4 दो अमाउंट था, बट एक्चुअल में अमाउंट 4,000 का ही हुआ. लॉजिक समझा? ये खत्म. अब बचता है लास्ट, और वो है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स. कितना परसेंट बोला है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स? देखो तो यहाँ पे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स बोला है 10%. अमाउंट दिया तो फर्दर बैड डेब्ट, परसेंटेज दिया तो न्यू आरटीडी. भाई अमाउंट तो दिया नहीं है, डैश कर दिया. तो ये हो गया 50,000. माइनस कर दिया, आया 50,000. 50,000 का एट द रेट कितना परसेंट? 10. कितना आएगा? 5,000. बराबर है. 5,000 इधर, 5,000 इधर. सिंपल है. समझा? और कुछ? खत्म. खाली लास्ट हिडन एडजस्टमेंट है इन्वेस्टमेंट. ये इन्वेस्टमेंट कौन से तारीख को हुआ है? 1/1/2000 कुछ डेट दिया है, और हमारा साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 2013 को. मतलब मैंने अभी अभी इन्वेस्टमेंट किया है. कितना परसेंट पे? 10% पे. तो 15,000 का 10% कितना आएगा? 1,500. बढ़िया आएगा पूरे साल का. मैंने कभी इन्वेस्ट किया जनवरी में, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का ब्याज देगा ना मेरे को. तो अगर पूरे साल का 1,500 है तो आधे साल का 750. 10% पूरे साल के लिए 1,500, 12 महीने के लिए. बराबर है. तो 10% 6 महीने के लिए कितना आएगा? 750. है या नहीं? इसका आधा कितना होगा? 3 महीना. तो इसका 375, 375. 50 का आधा 25, 750 का आधा 350, 375. तो अपने को ब्याज कितना मिलना चाहिए? 375 मिलने वाला है. ऐड कर देंगे. ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना? 375. डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का क्रेडिट. भाई जो भी इंटरेस्ट है इसमें ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 375. अरे समझा? सर हमने इसको अलग से लिखा तो चलेगा? अरे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. क्लियर? पक्का? इसे आउटर कॉलम में 1375.
अब आज का सम जो है इसका क्लोजिंग तुम्हारे हवाले कर रहा हूं, मेरे को देखने का कितने लोग इसको अच्छे से सॉल्व करके क्लोजिंग करके टैली करते। प्रॉब्लम टैली होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपके ऊपर छोड़ा हूं कि आप लोग कितना इनिशिएटिव लेते हैं इसे सॉल्व करने। जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको बोल रहा हूं इसका टैली अमाउंट, क्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और जो भी तुमको टैली अमाउंट आएगा कमेंट में चाहिए। क्लियर है पक्का? होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।